नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। सभी लोग जुड़ जाइए जी। चलिए सर, देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है, स्वरों को हमने कंप्लीट कर लिया है। स्वर की प्रैक्टिस भी हम लगातार करते भी रहेंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं। इसके साथ ही हम शब्द चिन्हों को भी शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ शब्द चिन्ह आपको बताए थे। उम्मीद है आपने उनको याद किया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज मैं पहले जो कल शब्द चिन्ह बताए थे आपको पिछली क्लास में, उसको पहले मैं रिवाइज कराऊंगा। फिर जो होमवर्क मैंने दिया था उसको मैं चेक कराऊंगा। फिर आगे के शब्द चिन्ह आज की क्लास में मैं बताऊंगा और फिर होमवर्क आपको देने वाला हूं। चलिए, कल जो शब्द चिन्ह हमने आपको बताए थे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। शब्द चिन्ह जो कि बताया था का, बल्कि मैं उसी स्टाइल में लेके चलूं जैसे एक व्यंजन पा था, एक व्यंजन पा था और एक व्यंजन चा वर्ग था, एक व्यंजन टा था। इनको हमने कट किया था, आपको याद आ रहा हो, ये कट किया था, इसको भी कट किया था और इसको 3 भागों में कट किया था। शायद आपको दिख रहा हो, है ना। इसको 3 भागों में कट किया था और जब हमने 3 भागों में कट किया था तो ये तो आया था हमारा का, जिसको मैंने याद करने का तरीका ये भी बताया था कि ये जो आ की मात्रा इसको तिरछा करके हमने निकाला है ना। उसके बाद जो नीचे वाला था ये था आपका को, आपको याद भी आ रहा होगा, और ये था आपका की लाइन से ऊपर, और लाइन पर जो शब्द चिन्ह था वहां था के, है ना। आप लोगों को याद भी आ रहा होगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, शॉर्ट हैंड आपसे नहीं होगी बच्चे। प्रैक्टिस आपको निरंतर करते रहनी है। कल बताया भी था किस तरह से प्रैक्टिस करनी थी, उस तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद इसके जब 3 भाग किए थे तो बच्चे सबसे पहला वाला जो ऊपर वाला चिन्ह है इसको पढ़ रहे थे ऊपर, पे और बच्चे पर। बीच वाला जो शब्द चिन्ह है इसको हम पढ़ रहे थे मैं। क्या पढ़ रहे थे? मैं भी पढ़ेंगे और उसको मैं भी पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। नीचे वाला जो सब चिन्ह था सबसे नीचे, इसको हमने पढ़ा था उस। ये कहा जाए तो 3 व्यंजन थे और तीनों व्यंजन का पोस्टमार्टम हमने किया था, है ना। ठीक है, ये हमने कल बताया था। इसके बाद शब्द चिन्ह था बच्चे, इसके बाद शब्द चिन्ह था, एक है था और एक है ये था। इस है को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। इसका भी कितना भाग लेना था, तो ऊपर से ऊपर वाला भाग ये इतना लेना था, इतना ये। इसको हमने पढ़ा था है और बच्चे हो। लेकिन जब इसके ऊपर बिंदी लगा दी थी तो बताया था वजन बढ़ गया और ये पल्ला नीचे हो गया, लाइन पर बना था और शब्द हो गया था है अथवा हूं। ये आपको बताया था, है ना बच्चे। याद रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, ये हमने आपको कल बता दिए थे। इसके अलावा शायद कुछ नहीं बताया था, यही शब्द चिन्ह हमने आपको बता दिए थे और आपने प्रैक्टिस की होगी बच्चे। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बताया था कि आप शब्द चिन्ह लिख लोगे, का, को, की और के, है ना। ऐसे ही है और हो, और बताया था है और हूँ। उसके बाद बताया था ऊपर पेपर, ऊपर, पे और पर। बीच में बताया था हमने मैं, बीच में मैं बताया था और लाइन पर हमने उस बताया था, है ना। याद होंगे आपको। अब तो पता ही चल जाएगा। का ये है, को लाइन पर है, की ये के लाइन पर है और हो, है और हो ये है और हूँ लाइन पर है, ऊपर पेपर आधे से ऊपर है, मैं बीच में है और उस कहाँ है, तो उस लाइन पर है ना। ये आपको बताया था।
जवान कैसे लिखें? देखो, जय वे आन जवान। देखो, ये बनाना है जा, ये बनाना है बा, और ये बनाना है ना। ये लिखना जवान, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, अभी शब्दों का इतनी प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि इसको अभी और भी तरह से लिखा जाएगा, अभी इसका और रूल आएगा। मैं अभी आप लोगों से प्रैक्टिस के लिए सिर्फ किसको कहा है? मैंने कहा है शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करो। शब्द कैसे लिखे जाएंगे वो प्रैक्टिस अभी मत करो। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कौन सा स्वर किधर लग रहा है और कौन सा स्वर कब लगने पर कब पढ़ा जा रहा है, इस बात की प्रैक्टिस करो सिर्फ। शब्द कैसे लिखा जाएगा इसकी प्रैक्टिस अभी आप लोग मत करो। क्यों? क्योंकि ये शब्द अभी चेंज होगा लिखने में बेटा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। अभी अभी जब हम स्वर और व्यंजन सीख रहे हैं तभी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आगे जाकर के बेटा जब हम इसको गति में आएंगे तो इसके नियम अभी बदलेंगे, नियम अभी बदलेंगे। इसलिए मैंने कहा है आप करते रहिए, आगे चल के इसको चेंज करेंगे। मैंने कल बताया था प्रेशर से आपको और कहा था कि शब्द चिन्ह पे को प्रैक्टिस करनी है, कल बताया था बच्चे, ये प्रैक्टिस करनी है, ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलेंगे। अब जो चीज़ चेंज होने वाली है उसको मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बेटा शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करनी है, शब्द कौन सा कैसे लिखा जाएगा अब उस पर नहीं जाना है, ठीक है ना, इतना समझ गए। चलें आगे अब, चलिए। जो पीछे पढ़ चुके हैं उनको तो याद ही करना पड़ेगा बेटा। देखो, वर्णमाला याद करनी है आपको, वर्णमाला के बाद आपको व्यंजन जोड़ने कैसे हैं उस नियम को याद करना है जो नियम आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद स्वर पे जब हम आएंगे तो स्वर कैसे लगते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। शब्द को लिखने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है बच्चे कि शब्द पर मात्रा कब लग रही है, कब पढ़ी जा रही है, ये बात याद करनी है। उसके बाद जो याद करने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है, वो आपके शब्द चिन्ह स्टार्ट होते हैं। इनको तो प्रत्येक बच्चे को बेटा चाहे तो हंस के याद कर लो, चाहे रो के याद कर लो, ये तो तुम्हें याद करने ही है, ठीक है। ये तो याद ही करने हैं, ठीक है, खुद को याद करने हैं आपको। अब आप सोचो, किसी बच्चे ने इसको एक पेपर पर लिखने पर याद कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने 2 पेपर पे लिख के याद किया होगा, कुछ बच्चों ने 3 पेपर लिख के याद किया होगा। तो मैंने बताया भी था और इसको बोला भी था लास्ट में आकर के, आपने क्लास रिकॉर्ड जरूर देखी होगी, जो लोग लाइव लेते हो रिकॉर्ड भी जरूर देखा करो, ठीक है। बेटा स्टेनो की नोटबुक अगर नहीं भी मिल रही है तो अभी सिंपल पेपर वाली कॉपी मिल रही होगी, उससे काम चलाओ। जब स्टेनो वाली नोटबुक की आवश्यकता होगी तब मैं बता दूंगा कि बेटा स्टेनो वाली नोटबुक ही चाहिए। अभी सिंपल कॉपी से भी काम कर सकते हो, बस उसमें लाइनें होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे, होमवर्क को चेक कर लो। होमवर्क आपको दिया था, है ना, और होमवर्क में भी जो शब्द आपके आ रहे हैं उनको बनाइएगा, ठीक है बेटा। चलिए, शब्द लिखना था राम, सबने लिख लिया होगा। अब मैं शब्द को बार बार ऐसे नहीं बताऊंगा कि बेटा आ की मात्रा यहाँ लग रही है, ये लग रही है, वो नहीं बताऊंगा। अब आपको खुद देखना है, ठीक है। बता दिया मैंने, मात्रा एक बार ही लगाऊंगा। फिर भी किसी को अगर दिक्कत है तो बेटा मैसेज करके बता देना कि सर ये वाला शब्द दोबारा बता दीजिए, ठीक है। मैंने फिर कह दिया बेटा, ये शब्द पूछने की चीजें छोड़ दो मेरे लाल, जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो। श्वासों जो शब्द आप पूछ रहे हो बेटा ये चेंज होगा आगे जाके, अभी हम से का नियम पढ़ेंगे तब ये चेंज होगा। अभी मैं लिखूंगा तो और तरह से लिखा जाएगा, फिर बाद में ये चेंज होगा, फिर कहोगे सर अब चेंज हो रहा है ना। बस इतना याद रखो कि व्यंजन कहाँ लगाना है, स्वर कहाँ लगाना है। देखो का हमने अभी पढ़ा था सब चिन्ह, तो हमें का ही बनाना है। कुछ बच्चों ने इसको लाइन पर बना दिया होगा, नहीं। कुछ लोगों ने इसको बड़ा करके बना दिया होगा, नहीं। कितना बनाना है, इतना। घर लिखना है तो घा बनाओ और रा, बड़ा लिखना है तो ये बनाओ बा और ये ड़ा, बड़ा आ की मात्रा है लिखना है तो लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, है ना। और फिर विराम के लिए ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं छोटा सा। घर आपने लिख लिया होगा, घर घर। की का शब्द चिन्ह है बेटा, कहाँ है, लाइन से ऊपर ये की, ठीक है। ऐसे ही लिख रहे होंगे सारे लोग, हाँ ठीक है। उसके बाद दीवार लिखना है बेटा, तो ये दा बनाओ और ये बा बनाओ और फिर रा बनाओ। दे पर ई की मात्रा यहाँ आएगी, बा पर आ की मात्रा ये, है ना, और ए की मात्रा यहाँ आएगी रा पर, ठीक है। दीवारें। सफेद लिखना है तो क्या करें, सा बनाओ, फा बनाओ और फिर बनाओ दा, बस फा पर ए की मात्रा, सफेद। है के ऊपर बिंदी आ रही है ना, कहाँ आएगा, लाइन पर, तो बना दो बेटा लाइन पर और फिर बना दो ब्राम। ब्राम के लिए छोटा सा गुणा का चिन्ह लगाते हैं, इसको अभी से प्रैक्टिस में लेके चलो, ठीक है, ये कहीं कहीं काम में आएगा।
उसके बाद लिखना मोहन, तो माँ बनाओ, हा ऊपर बनाओ और ना बनाओ। माँ पर ओ की मात्रा ये, को का शब्द चिन्ह है लाइन पर, यही बनाना है। पता लिखना है तो पा बनाओ और ये ता और ये आपता। है लिखना है तो लाइन से ऊपर है बनता है और बेटा की बनता है, ये शब्द हो जाएगा है और की। आज लिखेंगे तो जा बनाएंगे और लाइन से ऊपर आ की मात्रा। काम लिखेंगे तो का और ये माँ, आ की मात्रा ये, है ना। काम। हो का शब्द चिन्ह हमने पढ़ा था, लाइन से ऊपर है और हो, तो बना लो बेटा, है और हो, उसके बाद ब्राह्म। ठीक है, ये ब्राह्म का है। माली लिखना है तो ये माँ और ली, माँ पर आ की मात्रा ली। हूं है, उस ऊपर बिंदी आ रही है, वजन बढ़ गया था, पल्ला नीचे हो गया था, तो लगा दो बेटा लाइन पर। कोमे को नहीं लगाते हैं बेटा, कोमा छोड़ा जाता है, कोमा शॉर्ट हैंड में नहीं लिखा जाता। ठीक, राम लिखना है लिख लोगे राम। ने लिखना है तो ना बनाओ, एक ही मात्रा। कहा, कै और ये है और आ, उसके बाद ब्राह्म। ठीक है, चेक करते चलो, धीरे धीरे चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलिए। राम फिर आ गया, लिख दो राम। का शब्द चिन्ह है लाइन से ऊपर। भाई लिखना है तो क्या करें, भा और आई के लिए आ की मात्रा लगती है। ठीक, आया लिखना है तो क्या करें, या बनाओ, आ की मात्रा ऊपर, आ की मात्रा नीचे और ये ब्राह्म। ठीक, फल लिखना है तो फा बनाओ और ये ला, फे को काट दो। मोहन अब लिख ही लोगे मोहन। ठीक है, को लिखना है तो लाइन पर शब्द चिन्ह बनेगा को, और दो लिखना है तो देखो ये दो भी लिख सकते हो और बेटा ये दो भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, आम लिखना है क्या करें, माँ बनाओ, आ की मात्रा ये। मीठा लिखना है तो बेटा माँ और ये ठा, माँ को काट सकते हो, माँ को कट कर सकते हो, माँ और ठा। मीठा, ई की मात्रा यहाँ जाएगी, आ की मात्रा यहाँ। कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा होगा मीठा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिखना ये था, है ना। है लिखना है तो लाइन से ऊपर और फिर ब्राह्म। लड़के लिखना है तो क्या करें, ला बनाओ, ड़ा बनाओ, का बनाओ, एक ही मात्रा, इसको काट दो लड़के। बाहर लिखना है तो ये बा, उसके बाद हा, उसके बाद रे, बाग पर आ की मात्रा ये। है लाइन पर बनेगा और ये ब्राह्म। ठीक है, ठीक है ना। भाई में ई नहीं आएगी। ठीक, देखो समझ लो, शब्द है भाई, है ना। आज जब हमने पहले स्थान पर डैश को पढ़ा था तो क्या बताया था, आ और आई बताया था कि नहीं बताया था बेटा, आ और आई बताया था कि नहीं बताया था, बताया था, है ना। तो अब ये बता, भा लिखा है, इस पे आ लगा दिया, तो एक तो ये हो गया भा और दूसरा आई भी तो हो गया, तो ये नहीं हो गया भाई, हो गया कि नहीं। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है, आगे। साफ, गलत हो गया क्या साफ, कभी कभी मैं भी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं डिक्टेशन के हिसाब से लिख जाता हूँ तो फिर शब्द आपके हिसाब से गलत हो जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। डिक्टेशन जब आप लिखेंगे ना तो बेसिक लगभग लगभग सारा बदल सा जाता है। ठीक है ना, हाँ साफ सही है। वो जो फे बना है ना मेरा लाल, ये जो फे को आप पूछ रहे हो ना, फा पे जो हलंत वो लगा हुआ है, जैसे फा पर लिखा हुआ है, फा के नीचे जो बिंदी लगी है, इसके चक्कर में ना पड़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। विकास लिखना है तो देखिए बा बनाइए, का बनाइए और सा बनाइए। बा पर ई की मात्रा कहाँ जाएगी, ट्रांसफर होगी, का पर आ की मात्रा ये। ठीक है, ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, नहीं तो ई की मात्रा और आ की मात्रा एक ही जगह आ जाएगी। का शब्द चिन्ह है, काम लिख ही लोगे अब। प्रगति लिखना है तो ये पा, उसके बाद रा, उसके बाद गा, उसके बाद ता और ये ई, ये हो जाएगा प्रगति। ठीक है, पर लिखना है तो पर का सब चिन्ह यही है, आधे से ऊपर बनेगा, है का सब चिन्ह ये लाइन से ऊपर। और लिखना है तो रा बनाओ, ओ की मात्रा ये, क्यों रा से पहले पढ़ी जा रही है इसलिए। ठीक है ना, चलिए। योजना लिखना है तो क्या करें, या बनाओ, या उसके बाद बनाओ जा, उसके बाद बनाओ ना। क्या करें, या पर ओ की मात्रा ये, ना पर आ की मात्रा ये। ठीक है, की का शब्द चिन्ह है लाइन से ऊपर। गति लिखना है तो ये गा बनाओ और ता और ये ई, गति। तेज लिखना है तो ये ता बनाओ और जा, एक ही मात्रा ये। कुछ लोगों ने ता ये बना करके जा तो नहीं बनाया, ये गलत बनाया। है लिखना है तो लाइन से ऊपर ही बनेगा और ये है और ये। ठीक है, ब्राह्म के लिए। जनता लिखना है
तो बनाइए जा, उसके बाद ना, उसके बाद ता, ना को कट करो, ता को आ की मात्रा। को का शब्द चिन्ह लाइन पर, भरोसा लिखना है तो भरोसा, भा रे पर ओ की मात्रा, सा पर आ की मात्रा। है की, तो ये लिखोगे है और ये लिखोगे की। जीत, जा बनाओ और ये ता, जा पर ई की मात्रा ये। पक्की लिखना है तो ये पा बनाओ, का और ये ई, हो गया पक्की। है तो ये आ गया और ये ब्राह्म, ठीक है ना, ये लिखना। चेक करते चलो। चाय लिखना है, चाय पी के बैठे होंगे सब लोग तो देखो इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि इसको लिखने में आपको दिक्कत आती है। कैसे बनाएंगे, ये चा बनाएंगे, बैक जाएंगे और ये या। दोबारा समझ लो, ये चा बनाया है, पेंसिल को बैक लेके गए और ये या, ये लिखना है, ठीक है, ये होगा चाय। अब ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे ले आए फिर ऐसे ला के ऐसे लगा रहे, नहीं, ऐसे ही लिखना है। चा वापिस पेंसिल ले जानी है और ये या, चाय हो जाएगा। अब इसको रा मत पढ़ना, कुछ लोग कहेंगे सर रा है क्या, बेटा रा बनेगा, चेयर रे तो वो ऐसे बनेगा। अगर बैक जाकर पेंसिल ले जा रहे हैं तो फिर या है, ठीक है। गरम लिखना है तो ये गे रे और ये मा है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। बिस्किट क्या करें, बा बनाओ, सा बनाओ, का बनाओ और ये टा बनाओ। बा पर ई की मात्रा ये, से कै पर ई की मात्रा कहाँ जाएगी, यहां, और ये डाल लो इसको। पहले पढ़ेंगे ये बा, फिर ई की मात्रा, फिर ये सा, फिर का पढ़ेंगे, फिर ई की मात्रा और टा, ये है बिस्किट, ठीक है। ये शब्द आपसे अधिकतर गलत हुआ होगा बहुत सारे लोगों से, बिस्किट, है ना। अब किसी ने ऐसे तो नहीं बनाया, बा ये बना करके सा ये बनाया, का और टा ऐसे बनाया ना, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, ऐसे लिखना है। पहले बा पढ़ेंगे, ई की मात्रा पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर का पढ़ेंगे, फिर ई पढ़ेंगे और फिर टा पढ़ेंगे, सब हो गया बिस्किट, ठीक है। चलिए ठीक, पास लिखना है तो यही बनाओगे, पा और ये सा, आ की मात्रा ये है, बिंदी है इसलिए लाइन पर, और ये ब्राह्म, ठीक। आगे चलिए, श्याम को कहो कि समय कम है। श्याम लिखना है तो ये सा बनाओ, या बनाओ और ये माँ, या पर आ की मात्रा ये। कुछ ने ऐसे तो नहीं बनाया सा और ये या बनाया, नहीं ये नहीं बनाना। को का शब्द चिन्ह है लाइन पर, कहो कै है ओ कहो। की का शब्द चिन्ह ये। समय लिखना है तो ये सा माँ और ये या, है ना, सा माँ और या। दोबारा समझ लो, सा ये मैंने क्या बना दिया, सा ये बनाया, माँ ये बनाया, पेंसिल वापिस और ये या, समय। कम यही लिखेंगे, कै में कम और ये फिर है और ये ब्राह्म। श्याम, फिर श्याम लिखोगे, से या और ये मैं, आ की मात्रा ये। की का शब्द चिन्ह है, गाड़ी लिखना है तो ये गा और ये डी, गाड़ी, गे आ डे ई गाड़ी। खड़ी, खा बनाओगे और ये डा, लाइन पे बनाओ, खा बनाओ और ये डा, खे ड़े ई खड़ी, है लाइन से ऊपर और ये फिर ब्राह्म। रास्ते लिखना है, हाँ मात्रा में ही गलती ना हो इसलिए ये दिए जा रहे हैं, मात्रा ही लगानी सही सीखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते लिखना है तो ये रा बनाओ, सा बनाओ और ये ता बनाओ, रास्ते। का सब चिन्ह ये है। पत्थर लिखना है तो ये पै, टे, थे और ये रा, क्या करें, था को काट दो। हटाना, है बनाओ, टा बनाओ और ना, टे पर आ की मात्रा ये। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, कुछ ने ये किया होगा, है ये बनाया होगा, टा ये बनाया होगा, ना ये बनाया होगा। इसको बनाओ बेटा, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है ये और फिर ये ब्राह्म, ठीक है। दोस्ती लिखना है तो बनाओ दा, उसके बाद सा, उसके बाद ता और ये ता पर ई की मात्रा, दा पर ओ की मात्रा ये। का लिखना है तो ये लाइन से ऊपर। साया लिखना है तो ये सा और या, आ की मात्रा और आ की मात्रा बाद में आ रही है इसलिए। है लिखना है तो ये। खुशियों, खा बनाओ, सा बनाओ, या बनाओ, खा पर ऊ की मात्रा यही लगा दो क्योंकि फिर दिक्कत होगी। से पर ई की मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ, ये पर ओ की मात्रा ये, ठीक है। चाहो तो इस मात्रा को यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो कि ये शब्द चिन्ह है। माया लिखना तो ये माँ और ये या, माया और ये है और ये फिर ब्राह्म, ठीक है। आगे चलिए, यारों लिखना है, या बनाओ फिर रा बनाओ, ओ की मात्रा ये लगाओ, या पर आ की मात्रा ये। को का शब्द चिन्ह है। बुलाना, बा बनाओगे, ला बनाओगे, ना बनाओगे। बा पर ऊ की मात्रा कहाँ ट्रांसफर होगी ना, ला पर आ की मात्रा, ना पर आ की मात्रा। ऊ की मात्रा ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, वो तुम्हें पता ही है का ये।
गम लिखना है तो गा और ये माँ, को लिखना है तो ये, भूलना लिखना है तो ये भव लय और ये ना, भय पर ऊ की मात्रा ट्रांसफर होगी, ला पर आ की मात्रा, ना पर आ की मात्रा, और फिर ये हा और ये ब्राह्म। ठीक है, पेंसिल बढ़ा के लिखने की आदत है। बढ़ा के मतलब कैसे? बढ़ा के लिखने की आदत है, क्या मतलब? बेटा जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखो ज्यादातर। फिर उसी बात पे आ गए, इग्नोर कैसे लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा, इस पे मत जाओ बेटा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। ठीक है, चलिए। ये मुझे पता है कब तुम्हें कितनी प्रैक्टिस करानी है। देखो नजरों लिखना है तो क्या करें, ना बनाओ, जा बनाओ, रा बनाओ, न जय रे और ये ओ नजरों। का लिखना है तो का का शब्द चिन्ह है। इशारों लिखना है तो क्या बनाए, सा और ये रा। क्या करें, या ऐसे भी लिख सकते हो, सा ये और रा ये। ई की मात्रा सा पर यहाँ आएगी, रा से पर आ की मात्रा, रा पर आ की मात्रा। अच्छा कुछ ने ऐसे भी लिखा होगा, सर ये सा बना करके ये रा बना दे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ने ये सा बना करके ये सा बना करके ये रा बनाया होगा, ई की मात्रा यहाँ आएगी, सा पर आ की मात्रा यहाँ आएगी और रा पर आ की मात्रा यहाँ आएगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। है का शब्द चिन्ह आ गया। दिल लिखना है तो ये दा बना और ला, ई की मात्रा ऊपर जाएगी, ट्रांसफर होगी ना। को का शब्द चिन्ह बेटा ये हो जाएगा। सहारा लिखना है तो ये सा बनाओ, हा बनाओ, रा बनाओ, हा पर आ की मात्रा, रा पर आ की मात्रा। कुछ लोगों ने इसको ऐसे भी लिखा होगा, ये सा, ये हा और ये रा, ये भी लिखा होगा, दोनों ही ठीक है। ठीक है का शब्द चिन्ह ये हो गया और फिर ये ब्राह्म हो गया। ठीक है ना। क्या का सब चिन्ह है, हाँ। सांसों की, देखो सांसों लिखना है, से, आ, अंकी बिंदी, से और ओ, सांसों। शायद इसीलिए तुम पूछ रहे थे बार बार ना। देखो क्या करें, पहले एक सा बनाओ, ये सा, दूसरा सा, है ना। देखो एक सा बनेगा, दूसरा सा बनेगा, तो सा पर आ की मात्रा कैसे जाएगी, अनुनासिक में। फिर सा पर ओ की मात्रा यहाँ आएगी तो ये भी यहाँ आएगी। से, आ, अंकी बिंदी भी आएगी और से, ओ फिर बिंदी आएगी, ये हो जाएगा शांसो। ठीक है, शांसो। ठीक है ना। की शब्द चिन्ह आ गया। रवानगी लिखना, ये खा नहीं है, रा है, तो क्या करें, रा उसके बाद बा, उसके बाद ना, उसके बाद गी। क्या करें, रे, वे, आ, ने, गे और ये ई। है की शब्द चिन्ह, है का शब्द चिन्ह है। इश्क लिखना है, मनपसंद शब्द आया है तुम्हारा, है ना। इश्क लिखना है तो ये शा और ये का, ई की मात्रा कहाँ आएगी, यहाँ। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा, ई की मात्रा ये नहीं, ये लिखना था। ठीक है, की का शब्द चिन्ह है दीवानगी। तुम्हारे मनपसंद शब्द आ रहे हैं, हाँ। स्टेनो आती नहीं है, 1270 नंबर है। ऑफलाइन बुलाने वाला हूँ बेटा, ऐसे ऐसे वालों को, जैसे तुम हो ना, ऐसे ऐसे वालों को जल्दी ऑफलाइन बुलाने वाला हूँ। अपनी पास बुलाऊंगा और मुख के कूटूंगा तुम पे, कूट कूट के पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, हाँ बुलाने वाला हूँ। दीवानगी लिखना है तो वही दा, उसके बाद बा, उसके बाद ना, उसके बाद गी। क्या करें, दे पर ई की मात्रा, बा पर आ की मात्रा, गे पर ई की मात्रा और फिर ये है और ये ब्राह्म। ठीक है ना। नदी लिखना है तो क्या करें, ना बनाओ, दा और ये ई, नदी। का शब्द चिन्ह है। किनारा लिखना है, की, ना और ये रा। क्या करें, का पर ई की मात्रा ट्रांसफर करने, क्या, ना पर आ की मात्रा और रा पर आ की मात्रा। ठीक है, कुछ ने ये करा होगा, की, ना, रा, ये भी किया होगा, ये मत करो, ये करो। है का सब चिन्ह ये है। लहरों लिखना है तो बनाओ ला, उसके बाद हा, उसके बाद रा, रा पर ओ की मात्रा, बस। अच्छा इसमें बिंदी आ रही है, आप लोगों को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि ये बिंदी आ रही है तो सर यहाँ ऐसे क्यों नहीं बना रहे, अनुनासिक क्यों नहीं ले रहे, ले सकते हो। ठीक है, को का शब्द चिन्ह हो गया। पुकारा लिखना है तो ये पा, उसके बाद का, उसके बाद रा। क्या करें, पा, का और ये रा, पे पर ऊ की मात्रा ट्रांसफर हो जाएगी, का पर आ की मात्रा ये, रा पर आ की मात्रा ये और ब्राह्म और ये। ठीक है, फूलों लिखना है तो फा, ला, फा पर ऊ की मात्रा ट्रांसफर होगी, ले पर ऊ की मात्रा, ओ की ये। की का शब्द चिन्ह है
डाली, डा बनाओ और ली, डा पर आ की मात्रा, ला पर ई की, और ये है। उपवन, पा बनाओ, बा बनाओ, ना, ऊ की मात्रा यहाँ आएगी, की का शब्द चिन्ह है, लाली, ला और ली, क्या करें, ले आ लई लाली। कुछ लोगों ने ये किया होगा कि सर मैंने तो ये लिखा लाली, कोई दिक्कत नहीं है का शब्द चिन्ह ये हो गया, और ये ब्राह्म जी। ये सब ये आपका काम था, आपने इसको चेक किया होगा, है ना, किसके क्या शब्द गलत गए हैं वो आप लोग देख लो, ठीक है। बढ़िया। 110 की स्पीड आएगी क्या? बिना पढ़े नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करो इस पे। मैं तो करा दूंगा, मुझसे तो कहो 2 महीने में कोर्स करा दूंगा, लेकिन मैं क्या है कि प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। राइट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट है, राइट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अब आ जाओ आगे। अभी तक हमने शब्द चिन्ह पढ़े थे, किसका, का पढ़ लिया था, को का पढ़ लिया था, है ना, की का पढ़ लिया, और बेटा के का पढ़ लिया, है ना। उसके बाद है का पढ़ लिया, हो का पढ़ लिया, हूँ का पढ़ लिया, ये पढ़ लिए ना, ऊपर पेपर पढ़ लिए। अब आगे के सब चिन्ह और हैं। कॉपी लेके सारे लोग बैठे हो ना, सारे के सारे लोग कॉपी लेके बैठे हो, लिखना शुरू करो फटाफट, फटाफट लिखना शुरू करो, लिखो जल्दी से, मैसेज मत करो, नहीं मोबाइल से निकल के मारूंगा, फटाफट लिखना शुरू करो, मैं बोल रहा हूं लिखो, जल्दी से लिखना शुरू करो, चलो लिखो। मैं बोल रहा हूं हिंदी और आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है, मैं हिंदी बोल रहा हूं आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है, मैं हिंदी बोलूंगा आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है, फटाफट शुरू हो जाओ, चलो लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, पेंसिल लेके बैठो, पेंसिल कॉपी लेके सब बैठा करो, लिखो चलो, लिखिए, किसी भी प्रणाली से सीखिए बेटा, अब इसमें सीख ले, लिखो, मैसेज नहीं करना आप कोई भी, लिखो, लिखो का, शॉर्ट हैंड में लिखना है आपको, मैं हिंदी में बोल रहा हूं आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, लिखो का, को, की, के, है, हो, है, हूं, ऊपर पेपर, मैं, उस, आगे लिखो फिर से लिखो, लिखिए उस, मैं, ऊपर पेपर, है, हूं, है, हो, के, की, को, का, फिर से लिखिए, का, को, की, के, है, हो, है, हूं, ऊपर पेपर, मैं, उस। जिन्होंने मेरे बोलने की गति में लिख लिया है उन्होंने याद किया है, जिनने नहीं लिखा है बेटा प्रैक्टिस करो इनकी फटाफट, ठीक है। अब आगे के सब चिन्ह पे आ जाओ बेटा। देखो शब्द है कौन और कुछ, अगर मैं इसको स्वर और व्यंजन के साथ लिखूं तो टाइम लगेगा, और यह है सर्वनाम। देखो कौन को आप क्या मान के चलो, कौन को मान के चलो कोना, एक कोना। बचपन में जब हम त्रिभुज बनाते थे, बचपन में जब हम थे, हम त्रिभुज बनाते थे, तो वो जो त्रिभुज वाली पटरी सी आती है उसको बोलते हैं ना कोना दे दो, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे बचपन में, जो एक ऐसे करके वो नहीं आती है, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें, छोटे छोटे बच्चों के, उसमें ऐसे वाला तिकोना सा, बीच में खाली सा होता था, वो उसको ऐसे लाइन खींचने में ऐसे करने में करते थे ना, तो इसको बच्चों क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कोना, कोना बोलते थे ना। बस यही कोना लेना है बेटा, कोना, और कोना कैसे था, ये था कोना, ऐसी तो था, ऐसी था ना, तो यही कोना लेना है, और कोना को पढ़ना क्या है, कोण, तो लाइन से ऊपर बनेगा कोण, ठीक है, इस तरह से बनेगा, लाइन से ऊपर बनेगा कोना, ट्रायंगल मत बोलो, कोना बोलो है ना, कोना बोलते थे, तो ये बनेगा बेटा कोना।
अब ये कोना ही अगर लाइन पर बना दिया जाए तो पढ़ा जाएगा कुछ, लाइन पर बनाया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा कुछ, अगर लाइन पर बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे कुछ। समझ में बात आ गई? लाइन पर बनाने पे कुछ पढ़ा जाएगा। अब बात आती है वहा की। एक शब्द है वहा और एक है वे। देखो ये जो वे मैंने पढ़ाया था जब वर्णमाला पर हम आए थे, तो इसकी करामात बताई थी कि ये आया कहां से है। क्या बताया था आपको? बताया था ये वाह ऐसे बनाना है और फिर ये पेंसिल का एक डंडा खींचना है। बचपन में हमने ऐसे बनाया था, ये कहानी मैंने आपको बताई थी, जिसको याद है वो समझो, ठीक है। फिर आपको बताया था कि इस वाले डंडे को यहां लगा दो तो ये बन जाता है वाह। क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। इस ही आकृति पे पुनः लौट के आ जाओ। पुनः लौट के आएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ऐसे लिखेंगे। और ये डंडा मत लगाओ, भूल जाओ इसको, सिर्फ इतने आकार को लो, इतने को। और इतने आकार को जब मैं ले रहा हूं तो ये बन रहा है। क्या बन रहा है? सिर्फ ये बन रहा है या नहीं? इसको पढ़ेंगे बेटा वहा। क्या पढ़ेंगे? वहा। क्या पढ़ेंगे? वहा। ध्यान रखना बेटा, एक तो शब्द है तावर्ग, है ना, और एक है वाह। तावर्ग जब मैं बना रहा हूं तो आधे से अधिक में उसकी आकृति बनती है। तावर्ग जब बना रहे हैं तो आधे से अधिक में आकृति बनती है ना। लेकिन वहां जब बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं बेटा। आकार पे ध्यान देना मेरे लाल, आकार पे मित्रों जरूर ध्यान देना। आकार कैसा है, आकार ही डिसाइड करेगा कि वो शब्द चिन्ह क्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आकार क्या है? तो आकार बेटा ये है। इसी को लाइन पर यदि बना दिया जाए, कहां बनाया जाए? लाइन पर, तो बेटा ये पढ़ा जाएगा वे। बात आई समझ में? लाइन से ऊपर यदि इसको बनाया जाए तो पढ़ा जाएगा वहा, और लाइन पर बनाया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? वे। क्या पढ़ाया जाएगा? वहा और वे। तुम में से कुछ लोग ऐसे हो जो खाली प्रश्न ही किए जा रहे हो, ढा कैसे लिखा जाएगा, टा कैसे लिखा जाएगा, पा कैसे लिखा जाएगा। बस यही अंतर है। ऑफलाइन में तुम होते कान तोड़ देता तुम्हारे में। मैं क्या बता रहा हूं और तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे। इससे पीछे की क्लास नहीं देखी? इससे पीछे की क्लास देखी है कि नहीं देखी है? एक पूछ रहा है विशिष्ट में कंफर्म करो। अबे मेरे भैया, ऋषि प्रणाली में पढ़ ले, विशिष्ट में पढ़ ले, किसी में भी पढ़ ले, प्रणाली कहीं नहीं पूछी जाती। आपकी गति होनी चाहिए। विशिष्ट 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 गाया जा रहा। कितनी बार ग्रुप में भी बता दिया कि प्रणाली कोई सी भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या तो बेटा तुमसे आता और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी इसके सब लोगों को। ठीक है बेटा, क्या बताया? कोन के लिए कहानी बताई है, कोना पढ़ लो। क्या पढ़ लो? कोना। और ये कोना कैसा बनता है? तो ये बनता है, लाइन से ऊपर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा कोन, और इसी कोने को लाइन पर बना देंगे तो पढ़ा जाएगा कुछ। ठीक है, याद रहेगा। अब तुम्हें दिक्कत आएगी कि सर लाइन से ऊपर क्या था, कोन था या कुछ था? तो इसकी भी सुन लो बेटा। देखो मात्राएं हमने सीखी थी ए की, यानी मात्राएं हमने क्या सीखी थी? पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये सीखे थे ना हमने। किसी व्यंजन में कितने स्थान थे? तो आप कहोगे सर 3 स्थान थे, पहला, दूसरा, तीसरा, यही थे ना। जैसे व्यंजन में 3 स्थान थे ऐसे ही शब्द में भी 3 स्थान है। व्यंजन में 3 स्थान थे, ऐसे ही शब्द के भी 3 स्थान है। तीसरा स्थान शब्द का क्या है, दूसरा क्या है, पहला क्या है? देखो जैसे मैं इस लाइन में काम कर रहा हूं, तो यदि मैं शब्द को लाइन से ऊपर बनाता हूं, टच ना करूं, तो उसमें पहले स्थान की मात्राएं चलेंगी, चाहे वो ए हो चाहे आ हो। बात आ रही समझ में? पहले स्थान की मात्रा चलेगी। यदि शब्द को लाइन टच करके बना देंगे तो उसमें दूसरे स्थान की मात्राएं चलेंगी। कौन से स्थान की मात्रा चलेगी? दूसरे स्थान की मात्रा। लेकिन शब्द को या किसी शब्द चिन्ह को लाइन काट के बना दूंगा तो उसमें तीसरे स्थान की मात्रा चलेगी। कौन से स्थान की मात्रा चलेगी? तीसरे स्थान की। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से व्यंजन में 3 स्थान थे ऐसे ही शब्द के भी 3 स्थान हैं। शब्द के 3 स्थान कौन से हैं? यदि शब्द को लाइन से ऊपर बनाया जाए तो पहले स्थान की मात्रा चलेगी। उसमें पहले स्थान की मात्रा आप जानते हो ए भी होता है और आ भी होता है। लाइन टच करके बनाएंगे तो दूसरे स्थान की मात्रा चलेगी, चाहे वो ओ हो या फिर ए हो। लाइन काट के बनाएंगे तो उसमें तीसरे स्थान की मात्रा चलेगी, चाहे वो ऊ हो चाहे वो ई हो। लेकिन बेटा इसके अपवाद भी बहुत हैं।
जरूरी नहीं है ये नियम सेम टू सेम आए, अपवाद भी बहुत ज्यादा है। समझ में बात आ गई? कहीं पर ये नियम लगेगा और कहीं पर इसका अपवाद होगा, बस इतना याद रख लो आप। तो कौन में जब कौन शब्द लिखा है तो उसमें कौन से स्थान की मात्रा बेटा? तो आप कहोगे सर ओ की, यानी दूसरे स्थान की मात्रा है, लेकिन आपने बनाया पहले स्थान पे है शब्द के हिसाब से, तो इसको पढ़ के चलना। यहां अपवाद है, ये बात आगे बतानी थी, बता दी आपको, ठीक है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कुछ में कौन से स्थान की मात्रा है? तीसरे स्थान की। तो आप कहोगे सर इसको लाइन काट के क्यों नहीं बनाया? तो बेटा लाइन काट के बनाना असंभव है ये, इसलिए इसको लाइन पर बनाया है, ठीक है। याद रखना दो चीजें हैं, जब ये याद रखना ये लाइन है हमारी, ये धरती है ना। अब कोई चीज तुमसे दूर है, कोई चीज तुमसे दूर है ना, तो आप जब यहां खड़े हो तो यहां से पूछोगे कौन है, कोई नहीं दिख रहा, दूर के आदमी को क्या कहोगे? कौन है, यही तो पूछोगे। लेकिन वो आदमी जब आपके पास आएगा तो आप समझोगे कि कुछ है, आपको वो दिखाई देगा, मतलब ऐसे समझ के चलना, लाइन से ऊपर कौन और लाइन पर कुछ। ऐसे ही वह आया है तो वह लाइन से ऊपर बना है, कोई स्वर नहीं आ रहा, लेकिन वे में दूसरे स्थान का स्वर आ रहा है बेटा। कौन से स्थान का आ रहा है? दूसरे स्वर स्थान का, दूसरे स्थान का आ रहा है, इसलिए लाइन पे टच करके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो दो शब्द चिन्ह याद रखोगे, वहां, वे, कौन और कुछ, याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख के ऐसे ही याद करना है जैसे कल बताया था, हिंदी लिख लोगे कौन, बस बनाते चले जाओगे कौन 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 कौन, ऐसे बनाते चले जाओगे ताकि इसको याद किया जा सके, ठीक है। आगे चलिए बेटा, आगे शब्द चिन्ह है मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, है ना। कल हमने एक शब्द चिन्ह पढ़ा था भैया, हमने कल पढ़े थे ये, बीच में पढ़ा था मैंने मैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना, पढ़ा था, याद होगा आपको। मैं और उस दो चीज पढ़े थे, एक पढ़ा था मैं और एक पढ़ा था उस। मैं को बोला था तो लाइन से ऊपर, उसको बोला था तो उसको लाइन पे लाना है ना, यही तो है, उसको लाइन पे लाना है, तो उस बनेगा लाइन पर और मैं बनेगा लाइन से ऊपर। अब समझ लो बच्चे, इसमें क्या समझना है, देखो अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, दो चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एक तो पढ़ा है हमने स्वतंत्र रूप में शब्दों को, एक तो पढ़ा है बेटा स्वतंत्र रूप में, देखो स्वतंत्र रूप में और जोड़ने पर, जोड़ने पर दो चीजें बेटा पढ़ के चलना, स्वतंत्र रूप में क्या है और जोड़ने पर क्या है, ठीक है। तो बेटा स्वतंत्र रूप में इसको मैंने क्या पढ़ा था, तो आप कहोगे सर इसको मैंने का पढ़ा है ना, पढ़ा था कि नहीं। लेकिन किसी में जोड़ने पर, जब मैं किसी में इसको जोड़ूंगा तो बेटा इसको पढ़ूंगा मैं ने, और शब्द चिन्ह भी होता है ने का, ठीक है। आगे चलो, आप कहोगे सर ये, इसको स्वतंत्र रूप में क्या पढ़ा था, तो इसको पढ़ा था की, पढ़ा था कि नहीं। लेकिन जब किसी के साथ जोड़ूंगा तो इसको पढ़ूंगा मैं रा अथवा पढ़ूंगा का, रा पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगा का। ऐसे ही इसको स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं पढ़ा, आ की मात्रा पढ़ी थी, इसको मैं पढ़ूंगा को, क्या पढ़ूंगा? जोड़ने पर पढ़ूंगा, याद रखना, स्वतंत्र रूप में कुछ भी पढ़ रहा हूं लेकिन जोड़ने पर पढ़ूंगा, अभी जोड़ के दिखाऊंगा। ऐसे ही इसको मैंने मैं पढ़ा था और इसको मैं जोड़ने पर पढ़ूंगा ए। बात आ रही समझ में? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये तो था स्वतंत्र रूप में, जब मैंने आपको बताया था सब चिन्ह, ये का शब्द चिन्ह है, लाइन पर बना दोगे, को का शब्द चिन्ह है, ये की का शब्द चिन्ह, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र हैं। लेकिन जब जुड़ेंगे किसी के साथ, जुड़ेंगे मतलब जैसे ये जुड़ गया, मैं तो है, मैं में ने जुड़ गया, और ने अभी बताया ना मैंने, ऐसे ने पढ़ेंगे, है ना। और देखो मैं में ने आ गया, कल बताया था ना मैंने आपको कि शब्द में जुड़े हुए नहीं पढ़ने हैं ये, है ना। तो अब देखो क्या पढ़ना है, देखो मैं पढ़ा है मैंने, यही पढ़ा है मैं, लाइन पर टच नहीं होना है, मैं को लाइन पे नहीं लाना, उसको लाइन पे लाना है, मैं को लाइन पे नहीं लाना, उसको लाइन पे लाना है, याद रखना। तो ये क्या है, मैं में ने जोड़ो, ने कहा है बेटा, ने कैसा है, ने आप कहोगे सर ये तो है मैं और इसमें हो गया ने, बताओ दिक्कत है क्या? मैं याद क्यों नहीं आएंगे, याद करोगे तो, इसी वजह से याद नहीं आए तो, हाँ मूर्खों वाली बात कर रहे हो, ठीक है। इतना इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और क्या बताऊं,
आपको एक एक चीज बता रहा हूं कैसे है, ऑफलाइन में भी नहीं बताया हमने ऐसे जो तुम्हें यहां बता रहे हैं। देखो क्या बताया अभी, ये तो है मैं, ये मैं, इसमें ने जोड़ना है, ये रहा ने, ये रहा है ने जोड़ दो इसमें। कैसे जोड़ेंगे, ये मैं और ये ने, शब्द हो गया मैंने। मैं में ने जोड़ा क्या हुआ, शब्द होगा मैंने। हो गया कि नहीं हो गया। अब लिखना है मुझे, ए कहां है, तो सर ये रहा ए, है ए है ए की नहीं है, तो सर ये तो है मैं, सॉरी ये तो है मैं, और इसमें ए भी ऐसे ही जुड़ गया, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं भी सीधा है 90 डिग्री पे, ए भी सीधा है 90 डिग्री पे, और मैं उसको बना रहा हूं ये मैं, और फिर मैंने ए जोड़ दिया, पता ही नहीं चला। तो क्या करें, इसको थोड़ा सा ये मैं और इसमें ए ए जो सीधा जुड़ रहा था इसको थोड़ा तिरछा करके जोड़ा, शब्द हो जाएगा मुझे। मैं में ए जोड़ा है, शब्द हो गया ए, शब्द हो जाएगा मुझे। ठीक है ना। मेरा लिखना है, देखो मैं तो यही है, मेरा शब्द कैसे बनता है, मैं प्लस रा से ही तो बनता है, शब्द बन गया मेरा। तो क्या करें, मैं तो ये रहा, इसमें रा जोड़ो, ये रहा रा और का, तो क्या करें, ये तो है मैं और इसमें बन गया रा, शब्द हो जाएगा मेरा। अब का मत जोड़ना, मे का कोई शब्द नहीं होता। जैसे आप कहो सर इसको आपने रा भी बताया है और का भी बताया जोड़ने पर, तो मेरा क्यों हो रहा, मे का क्यों नहीं हो रहा, तो मे का कोई शब्द नहीं होता, मेरा शब्द होता है, इसलिए मेरा शब्द बन रहा है। तो क्या बना, मेरा, इसी को पढ़ेंगे मेरे, और इसी को पढ़ेंगे मेरी, तीनों इसी को पढ़ेंगे। समझ में बात आ गई। ऐसे ही मुझको, तो को का चिन्ह देखो, को का चिन्ह ये रहा सर, ये है ना को का शब्द चिन्ह, को का शब्द चिन्ह 180 डिग्री पे, तो ये है मैं और इसमें को जुड़ गया, शब्द हो गया मुझको। मैं को कोई शब्द नहीं होता ना बच्चे, मैं को कोई शब्द होता है क्या, आप कहोगे सर ये तो मैं है और आपने जोड़ा है ये को, तो भैया मैं को कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता, मुझको, इसलिए मुझको उसमें पढ़ रहे हैं। बात आ गई समझ में, आ गई बात समझ में। अब समझ लो बेटा हम कौन से वालों को काम में ले रहे हैं, तो हम काम में ले रहे हैं इन वालों को बेटा, इन वालों से काम लिया है हमने, है ना, याद रहेगा ना भैया तुम्हें, ये वालों से काम लिया है। एक बार पुनः बता दूं, दोबारा देख लो, ये क्या था, मैं में ने जोड़ा, सॉरी मैं में ने जोड़ा मैंने, मैं में ए जोड़ा मुझे, मैं में रा जोड़ा मेरा, और मैं में को जोड़ा मुझको। समझ में बात आ रही है, ये समझ में आ जानी चाहिए, दिमाग में आपके फिट हो जानी चाहिए। समझ में बात आ गई, इतनी आ गई ना। अब आगे चलो, आगे और समझ में आएगी। इसमें भी वही चक्कर है, क्या चक्कर है, जोड़ने पर क्या क्या था, अगर मैं ये जोड़ूंगा तो ने पढ़ा जाएगा, ये जोड़ूंगा सीधा तो क्या पढ़ा जाएगा ए, और ये जोड़ूंगा तो रा और का पढ़ा जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो को पढ़ा जाएगा, है ना, ये जोड़ने पर पढ़े जाएंगे। लगाओ बच्चे फिर से, उसका सब चिन्ह कहां था, लाइन पे था सर, उस हो गया, उसमें ने जोड़ो, ये हो गया उस और ने, उसने, उसमें ए जोड़ो, उस है इसमें ए जोड़ दिया उसे, उसका लिखना है, तो क्या करें बेटा, ये उस है इसमें क्या जुड़ गया का, उसका, उसको जोड़ो, तो ये हो गया उस और इसमें हो गया को। बात आई समझ में। मैं में और उसमें क्या अंतर है, मैं वाले लाइन से ऊपर है, मैं वाले जितने लाइन से ऊपर है, ठीक है, और लाइन पर बना रहे हैं तो बेटा उस वाले सब चिन्ह है। बात आ रही समझ में, उस वाले सारे कहां हैं, लाइन पर है। ठीक है ना, क्या आ रहा है, अगर मैं ये लूं तो ये है मैं, और ये हो जाएगा मैंने, है ना, और ये हो जाएगा मुझे। वैसे इनको मत लिखो, यही रहने दो, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने पढ़ा था ये लाइन पर उस पढ़ा था, इसमें गोल सर्किल बनाते हुए इधर को निकालना है, क्या करना है, ये बनेगा उस, इसमें गोल सर्किल और ये बनाना ऐसे, ये उस और इसमें गोल सर्किल, ये शब्द पढ़ा जाएगा उसी, इसी पढ़ा जाएगा। तो इसको मैंने जो बह पढ़ा था ना, बह, इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ना, ये हो जाएगा ये इस, और ये ई, दो इकाई बनानी है, बस ये याद रखना, दो इकाई इसी पढ़ा जाएगा, ठीक है, दो इकाई क्या पढ़ा जाएगा, इसी। गुरुजी कंफ्यूज हो रहा हूं, डैश ऊपर से नीचे लगाना है या बाएं से दाईं तरफ, कौन से डैश की बात कर रहे हो, है? बाएं से दाईं तरफ क्या लगाना है, आ को रे क्यों बना रहे हो, आ को रे, कौन सा आ बनाया,
कहाँ है आ को रे क्यों बना रहे हो? कहाँ है हाँ, आ को कहाँ रे बनाया है? कहाँ है आ कहाँ है? ये आ की मात्रा ये है। अच्छा बेटा एक बात सुनो, आप बार बार इसमें जा रहे हो कि सर मैंने इसको इसको मैंने की का शब्द चिन्ह पढ़ा था, है ना? यही तो कह रहे हो ना? कंफ्यूजन जो आपको हो रहा है, मैंने इसको की का शब्द चिन्ह पढ़ा था, यही तो कहोगे कि मैंने इसको की का शब्द चिन्ह पढ़ा था। लेकिन आप इसको कह रहे, ये पढ़ा है स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र रूप में क्या पढ़ा है? इसको की पढ़ा है। लेकिन जब मैं इसको किसी के साथ जोड़ रहा हूं तो इसको क्या पढ़ रहा हूं? इसको पढ़ रहा हूं रा और का। जब मैं किसी के साथ जोड़ रहा हूं, अब इसको ऐसे समझो, मैं अकेला बंदा हूं, अकेला ही तो हूं इस समय। जब मैं आपसे जुड़ा हूं तब मैं क्या हूं? जब मैं आपसे जुड़ा हूं तो क्या हूं? एक टीचर हूं। टीचर हूं कि नहीं हूं? जब मैं आपसे जुड़ा हूं, बंदा एक ही हूं। जब मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं आपका टीचर हूं। लेकिन जब मैं अपने घर पे अपने परिवार से जुड़ रहा हूं तो क्या मैं कोई टीचर हूं? क्या हूं बेटा? जब मैं अपने परिवार से जुड़ रहा हूं तो किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का देवर हूं कि नहीं हूं? बंदा तो एक ही है ना? बंदा एक ही है, अर्थ बदल गए ना। कहीं जाके बेटा हूं तो कहीं पति हूं, कहीं पिता हूं, कहीं पे मैं किसी का भाई हूं। आपसे जुड़ रहा हूं तो मैं टीचर हूं कि नहीं हूं? चीज एक ही है। ऐसे ही बेटा ये चीज एक ही है, लेकिन स्वतंत्र रूप में की है, और जब ये किसी के साथ जुड़ रही है तो रा और का है। इसमें कंफ्यूजन होने की क्या बात है? बताओ, इसमें इस कंफ्यूज होने की क्या बात है? डैश ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, कौन से डैश की बात कर रहे हो? डैश तो इसमें कहीं आया ही नहीं। हाँ, डैश तो कहीं मेरे लाल आया ही नहीं है इसमें। बात आ गई समझ में? रटना बहुत कुछ पड़ेगा। उसको फिर से बता दो, उस वाला फिर से देख लो बेटा, देख लो फिर से उस वाला सब चिन्ह दोबारा। उसका सब चिन्ह कहाँ बना था? तो आप कहोगे सर लाइन पे बना था, है ना? लाइन पे बना था। अब इतना मत बना देना कि इतना बड़ा बना रहे हो, ये नहीं है। उसका आकार का ध्यान रखना, आकार कितना है। ठीक है, ये क्या है? उसमें ने जोड़ो, सबसे पहला वाला ने है, उधर देखो ने है, तो ये है उस, और इसमें ने जोड़ दिया, शब्द हो गया उसने। अब कुछ लोग ऐसे अगर जोड़ रहे होंगे कि उस और ने, तो ये नहीं जुड़ना बेटा, आकार पे ध्यान रखना। उसे ए की मात्रा सीधी है ना, तो ये तो हो गया उस, और इसमें ए। बात क्या है बता दिया मैंने। अगर मैं इसको सीधा जोड़ूंगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ए को थोड़ा तिरछा करके जोड़ा है, बस ये हो गया उसे। उसको लिखना है तो को का चिन्ह क्या है? वो है, जोड़ो। ये है उस, इसमें को जुड़ गया, उसको, सॉरी उसका। ये है उस, इसमें का जुड़ गया, उसका। हो गया कि नहीं? को है तो ये है उस, इसमें को जोड़ दो, हो गया उसको। उसी लिखना है तो ये उस तो बनाना, इसको काटते हुए सर्किल बनाना, उसी हो जाएगा। ठीक है, इसी लिखना है तो ये समझ लो दो इकाई बनानी है, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे? अब भैया ये लिखेंगे, ये चिंता क्यों कर रहा है? एक्स्ट्रा बहुत चल रहे हो तुम लोग, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो। जितना बताया जा रहा है उतने को याद करो। आगे चलो, आगे आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में दिया हुआ है मैंने का सब चिन्ह बनाना है आपको। मैंने एक सब चिन्ह है, बाहर पूरा लिखना है। की का सब चिन्ह है, बह का सब चिन्ह है, कौन का सब चिन्ह है का सब चिन्ह है, जो पूरा लिखा जाएगा। मेरा का सब चिन्ह है, के का सब चिन्ह है, ऊपर का सब चिन्ह है, एक का सब चिन्ह है, दो का शब्द चिन्ह है, बाहर पूरा लिखोगे। है का सब चिन्ह है, प्रश्नवाचक के लिए प्रश्नवाचक ही लगाओगे। मुझे का सब चिन्ह है ना, ऐसे लगाना। की का शब्द चिन्ह है, उसका सब चिन्ह है, लाइन पे ही बनाओगे। मे का सब चिन्ह है, बीच में लगाओगे। कुछ का सब चिन्ह है तो पूरा लिखोगे। है का शब्द चिन्ह है ब्राह्म, उसने का सब चिन्ह आ गया, ये रहा उस, और इसमें ने। मुझको, मुझको का सब चिन्ह ये है, देखा। मैंने का सब चिन्ह है, मैं, और इसमें मैंने, मैं और ये ने। पूछा कौन, कौन का सब चिन्ह है, लाइन से ऊपर हो का सब चिन्ह है, और प्रश्नवाचक। ये प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ये चीजें दी है मैंने। बात आ रही है समझ में? ये कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बेटा थोड़ी थोड़ी, जो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे उन्हें दिक्कत आएगी। और बेटा जो लोग अलग प्रणाली से कुछ कह रहे हैं, मैं विशिष्ट से हूं, मैं मानक से हूं, तो बेटा प्रणाली कहीं मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आप डिक्टेशन की स्पीड मैटर करती है। तो शब्द चिन्ह याद कर लो, शब्द चिन्ह किताबों में चेंज है। आप ऋषि प्रणाली पढ़ोगे तो उसमें सब चिन्ह चेंज है, मानक पढ़ोगे तो उसमें थोड़े से चेंज है, विशिष्ट पे जाओगे तो फिर शब्द चिन्ह चेंज है। तो अगर विशिष्ट प्रणाली के सब चिन्ह तुम्हें याद हैं
और आप पहले से पढ़े हुए हो, ठीक है, पहले से पढ़े हुए हो कि सर मेरी तो गति है, तो आप चेंज मत करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने का उल्टा है, हाँ ऐसा हो सकता है कि दूसरी प्रणाली में जाओगे तो सब चिन्ह कुछ और होंगे, इसमें आओगे तो सब चिन्ह कुछ और होंगे। मैं फिलहाल ऋषि प्रणाली पढ़ा रहा हूं, तो ऋषि प्रणाली में आप याद करो। आओ लिख दिया, उसने को गलत लिख दिया क्या? ठीक तो है, उसने सही है, है? हाँ ये है उसने, ठीक है। मुझको लाइन से ऊपर है, हाँ लाइन से ऊपर आएगा, बिल्कुल। ये तो मैंने बताया है आपको, खाली लिखना तो आपको सही से है। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, इसको मैं वैसे नहीं देने वाला हूँ। समझ में आता है कि ये तो मैंने आपको बताया है कि कौन से सब चिन्ह कैसे लिखे जाएंगे, लेकिन ये लिखे नहीं, ये मैंने असली नहीं लिखे हैं, ये आपको खुद लिखने हैं, नहीं तो आप टीप मार दोगे बेटा, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखे हैं। समझ में आई? ये लिखने हैं सही से, बस तो याद रखनी है, ये चीजें जोड़नी है बस। ऊपर जोड़ोगे तो ये मैं के सब चिन्ह के साथ चलेंगी, लाइन पे जोड़ोगे तो उसके शब्द चिन्ह के साथ चलेंगी, बस ये याद रखना है। बाकी सब चिन्ह ऐसे, उन्होंने जिन्होंने किन्होंने, अभी ये याद हो नहीं रहे तुमसे, उन्होंने जिन्होंने किन्होंने पूछने लग गए हो। धीरे धीरे याद करेंगे बेटा, ठीक है। तो तुम्हें ये होमवर्क अब तुम्हें याद करना है, ठीक है। होमवर्क काफी सारा है, मैं समझता हूँ याद कर लोगे। ये अगर आपको दिख रहा हो तो एक बार बताओ, क्या ये दिख रही है अभ्यास आपको? सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक बार बताओ कि सर सही नहीं दिख रही है या दिख रही है, बताओ जरा, एक बार बता दो। एक बार बताओ। नहीं दिख रही होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रही होगी। हाँ, नहीं दिख रही होगी शायद। दिख रही है ना? हाँ बहुत बढ़िया, दिख रही है तो अच्छा। ये तुम्हें करनी है बेटा, करनी है। मैं थोड़ा सा सोल्व करा देता हूँ, समय है अभी। हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। जैसे ये लिखना है, ये तो सब पढ़ ही लोगे, हिंदी में लिखा हुआ। यहाँ 5 नंबर से आ जाओ। 5 नंबर में पहला ही शब्द है ये, और ये सब चिन्ह क्या है? ये है सब चिन्ह, और ये सब चिन्ह है बेटा लाइन से ऊपर तो मैं बनेगा, है ना। और ये इधर को लिखा था ने, शब्द हो जाएगा मैंने। क्या शब्द हो जाएगा? मैंने। उसके बाद ये लिखा है, ये है मैं और इसमें को, शब्द हो जाएगा मुझको, ठीक है। सॉरी उसको शब्द होगा, उसको बोल रहा हूं। ये मैंने, उसको, च आर चार, अमरूद बाजार, फिर ये पढ़ेंगे से, इसको से भी पढ़ना है, ठीक है। मोल लेकर भेजा, भेजा लिखोगे पूरा लिखा हुआ, ये फिर क्या लिखा हुआ, ये ऐसे, ये लिखा हुआ बेटा वहा, क्या लिखा हुआ है? वहा। ये लिखा हुआ है कौन, पढ़ने में आ रहा होगा आपको, दिख रहा होगा तो कौन आदमी, ये फिर है जो मेरे, मेरे का सब चिन्ह है, घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है। ये दिख रहा है ना? सही दिख रहा है या कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ हो तो बता दो, चल जाएगा ना? कोई दिक्कत किसी को भी, कोई हो तो बताओ। अगर ये समझ में आ जाए तो इसको बेटा बना लेना, और नहीं समझ में आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम इसको सोल्व तो हम कराएंगे ही, परेशान तुम्हें नहीं होना है, ठीक है। सोल्व तो हमें कराना ही है, ठीक है। तो कितना चीज आज का होमवर्क कितना है? तो होमवर्क आज आपको ये पढ़ा दिया हमने, कौन लाइन से ऊपर, कुछ लाइन पर, वहा कैसे है देख लो, और वे कैसे है, ठीक है। उसके बाद मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको बता दिया आपको। किसी शब्द में जब जोड़ेंगे तो इनके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो अर्थ बदलेंगे, स्वतंत्र रूप में अर्थ कुछ और है और जोड़ने पर अर्थ कुछ और है, ठीक है। उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। लाइन से ऊपर मैं में ने जोड़ा मैंने, मैं में ए जोड़ा मुझे, मैं में रा जोड़ा मेरा, मैं में को जोड़ा मुझको, ठीक है। ऐसे ही उसमें ने जोड़ा उसने, उसमें ए जोड़ा उसे, उसमें का जोड़ा उसका, उसमें को जोड़ा उसको, उसमें ई जोड़ा उसी, और ये इसी, ठीक है। याद रखना बेटा, ठीक है ना।
ये तुम्हें याद करने हैं, उसको और ये उसी, उसी और ये इसी। ठीक है, याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका होमवर्क आता है। होमवर्क में आपको जितने शब्द चिन्ह है वो सारे बनाने, जैसे सब चिन्ह आ गया, ये 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 आ गया, है ना। ये शब्द चिन्ह आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे अब तक आपको बताए गए हैं। ठीक है, सारे सब चिन्ह उसी तरह से बनाने हैं, ध्यान पूर्वक बनाने हैं, ताकि इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो और आप इनको याद कर सको। सारे शब्द चिन्ह हैं, शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये चीज़ आपको बताई है। ठीक है ना, शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस के लिए ही इस तरह का काम मैं आपको लेकर आया हूँ। देखो, सब सब चिन्ह है, शब्द शब्द चिन्ह है, ये तो नहीं है, ये है, ये है ना। वही शब्द चिन्ह है जो आपको बार बार बनाने हैं। ठीक है, कोशिश ये करना कि इनको बनाओ और बना करके इनको खुद से पहले शॉर्ट हैंड बनाओ और फिर उसको पढ़ो। पहले क्या करना है, शॉर्ट हैंड बनानी है, फिर उसको पढ़ना है, ये आपको करना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड बनानी है, पढ़ना है। शॉर्ट हैंड बनाओगे और पढ़ोगे इसको, पहले इस अभ्यास की शॉर्ट हैंड बनाओगे, शॉर्ट हैंड बनाने के बाद फिर इसको क्या करोगे, फिर इसको बेटा पढ़ोगे। ये आपको काम करना है। जब शॉर्ट हैंड बना के इसको पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपको करना है। ठीक है ना, ये आपको करना है सभी लोगों को। बच्चे ये आपको पढ़ने हैं सभी लोगों को। ठीक है ना, याद आपको करने हैं सभी को। हाँ, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ आपके। सभी राइट हैं, बहुत अच्छा। बाकी कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। इंग्लिश की यही क्लास करवा दो, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड वो साधना बैच वाले में। हाँ, लग जाएगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो बेटा ये काम है तुम्हारा और थोड़ा मुश्किल सा भी है, होमवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है मैंने, लेकिन जो लोग को ज़्यादा लगे वो थोड़ा भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसको कर ना सको। इसको करना क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। जो जो शब्द चिन्ह है उनको शब्द चिन्ह ही बनाना है। अपनी कॉपी पर ऐसे पीडीएफ आप अपने मोबाइल में खोल लो, और मोबाइल में खोलने के बाद उसको सिर्फ हिंदी नहीं लिखनी है अपनी कॉपी पे। जब आप इसको इसकी नकल करोगे तो कॉपी में हिंदी नहीं लिखनी है आपको, शॉर्ट हैंड लिखनी है इसको देख के। जैसे मैंने लिखा है तो मैं शॉर्ट हैंड में मैंने कैसे लिखूंगा वो लिखना है आपको। ठीक है, मैंने शब्द कैसे लिखूंगा वो लिखना है। फिर अपनी कॉपी में इसको देख करके पढ़ना है, देख करके पढ़ना है, देख करके इस शॉर्ट हैंड को देख करके आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अगर जहां अटकोगे वहां इसमें देखो कि ये शब्द क्या बना था, बार बार इसको पढ़ना है। ठीक है, बार बार इसको पढ़ना है ताकि प्रैक्टिस हो। शब्द चिन्ह थोड़े थोड़े लाऊंगा मैं आपके लिए, और उनकी प्रैक्टिस भी लेके आऊंगा, और उसको याद आपको रोज के रोज ही करना है। इवनिंग में टाइम, हाँ देखेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपको करना है। होमवर्क काफी सारा है, आप इसको कर लोगे ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल क्लास में। होमवर्क ग्रुप में डलवाने की क्या जरूरत है बेटा, ग्रुप में डलवाने की आवश्यकता नहीं है।
मात्रा ट्रांसफर करना, देख भैया मात्रा ट्रांसफर की बात कर रहा है, मात्रा ट्रांसफर को देख ले बेटे यार। देख जैसे शब्द लिखना है टीन, जैसे शब्द लिखना है गीता, है ना, जैसे शब्द लिखना है रीता, तीसरे स्थान की मात्रा हमेशा ट्रांसफर होती है। तो टीन लिखना है तो ये टा और ये ना क्या करें, ई की मात्रा यहां आएगी ना, तो इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पे। क्यों, ऐसी गीता लिखा, अगर मैं ई की मात्रा गा पर यहां लगाऊंगा तो ता का पहला स्थान और गा का तीसरा स्थान दोनों एक जगह आ रहे हैं, इसलिए इसको यहां से ट्रांसफर करके कहां पहुंचाएंगे, यहां। ऐसे लिखेंगे गीता, ई की मात्रा यहां पहले पढ़ेंगे गा, उसके बाद इस ई को पढ़ेंगे, फिर तय पढ़ेंगे, फिर आ। ऐसे है बेटा, समझ में बात आ गई। इसलिए ट्रांसफर करनी पड़ जाती है, क्योंकि क्योंकि एक ही जगह लगाएंगे तो फिर दिक्कत आती। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।